ईश्वर ने आदमी को तमाम अनमोल चीजें दे करके इस धरती पर भेजा है। आदमी की जिंदगी अनमोल चीजों से सजी हुई एक ऐसी दुकान है जिसमें सारी खूबियां भरी हुई हैं। आदमी को यह सोचना चाहिए कि अगर उसकी इन अनमोल चीजों का कोई मोल नहीं मिल पाता है तो वह चीजें उसके किस काम की हैं। क्योंकि आपको उस दुकान की सारी चीजें आप अपने लिए नहीं रखनी है। उन चीजों को आप इस समाज में दोगे, बांटोगे, बेचोगे और उससे मिले हुए प्रतिफल से ही आपका जीवन चलना है। अगर आपकी वो अनमोल चीजें कोई खरीदने वाला नहीं है, उसका मोल चुकाने वाला नहीं है, तो वह चीजें आपके पास ही धरी रह जाएंगी और व्यर्थ हो जाएंगी। मान लो आपके पास हीरा है, लेकिन आप उन गरीबों की बस्ती में रहते हैं, आपका नेटवर्क उन गरीबों से है जिनके पास लोहा खरीदने की भी क्षमता नहीं है। अब आप बताइए कि आपका वह हीरा आपके किस काम का है। आपका जीवन, आपका समय पूरा बीतता जाएगा, लेकिन आपका वह हीरा जब कोई खरीदने वाला है ही नहीं, आपका संपर्क ऐसे लोगों से है ही नहीं जो उस हीरे को खरीद सकें, तो वह हीरा आपके किसी काम का नहीं आएगा। अगर आपको अपना हीरा बेचना है तो हीरे के अनुरूप ही आपको अपने नेटवर्क बनाने पड़ेंगे। जिनके पास हीरा खरीदने की क्षमता हो, ऐसे लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा और आपकी दुकान का माल वही व्यक्ति खरीदेगा आपकी बस्ती जिस तरीके की होगी। आप अगर रईसों और संपर्कों के बस्ती में जा करके और सस्ती चीजें, कूड़े कचरे की चीजें बेचने लगोगे तो कोई आपके यहाँ झांकने नहीं आएगा। आपको उनके अनुरूप ही अपने दुकान को सजाना पड़ेगा। आप में सारी खूबियां हैं, आप में अच्छाइयां, बुराइयां सब कुछ है, लेकिन आपने उसका संतुलन ठीक नहीं किया। आपने अपने विवेक पर जोर नहीं दिया। आप जान नहीं पाए कि आप कहां पर और किस जगह किन लोगों के बीच में हो और किन के संपर्क में हो, तो आपके दुकान की सजी हुई चीजें आप कहां बेचोगे। आपको पहले अपना नेटवर्क, अपना संपर्क, अपने साथ जुड़ी हुई भीड़ को देखना है और अपनी योग्यता को उस भीड़ के अनुरूप ही आपको बेचना है। आपकी उस योग्यता का जो प्रतिफल मिलेगा उसी से आपका यह जीवन सुखमय होगा। आपके अंदर अगर साहित्यिक भावना है और आपका साहित्य अच्छा है तो आपको साहित्य को परखने वाले, साहित्य को समझने वाले, साहित्य को खरीदने वाले लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा। तभी आपको अपने साहित्य की कीमत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अगर आपके अंदर जो खूबी है उस खूबी के अनुरूप आपके पास समाज नहीं है तो वह खूबी भी आपकी निष्फल हो जाती है। आप अपने अंदर देखो कि आपके अंदर कौन सा गुण है जिसे आप पसंद करते हैं और उसको करना चाहते हैं, आपको उसको करने में अच्छा लगता है, तो आप अपने खुशी के लिए प्रयास करें कि वह गुण किस समाज में कैसे लोगों में पसंद किया जाता है। आपको उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा और उनसे जुड़ करके ही आपको अपने उस गुण का, अपनी योग्यता का मोल मिलेगा। मोल खाली पैसे से ही मोल नहीं आका जाता। मान लो कोई पैसे वाला है, पूंजीपति है, उसके अंदर कोई गुण है तो वह पैसे के लिए अपना गुण नहीं बेचता है, लेकिन वो बेचना जरूर चाहता है। अब वो उसको क्यों बेचना चाहता है तो ये सोचने की बात है कि वह पैसे के लिए तो बेच नहीं रहा, लेकिन उसको भी मान चाहिए, सम्मान चाहिए, श्रेय चाहिए, चर्चा चाहिए, लोगों की वाहवाही चाहिए, तारीफ चाहिए, या कुछ भी कारण हो सकता है। व्यक्ति के पास जो भी चीज है उसके बदले में वह कोई ना कोई मोल निश्चित ही चाहता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई मान चाहता है, कोई धन चाहता है,
कोई बड़ाई चाहता है। हर व्यक्ति अपने पास जो संचित चीज है उसका मोल चाहता है। अब आपको कौन से मोल की जरूरत है, ये आपको देखना है कि आप अपनी योग्यता को इस समाज में, इस भीड़ में किस मोल पर बेचेंगे। आपको पैसा चाहिए, आपको यश चाहिए, मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, समर्थन चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आप वैसे समाज का निर्माण करें, वैसे समाज के साथ जुड़ें, वैसे समाज के साथ जुड़ने का प्रयास करें और अपने भीतर की प्रतिभा को, इस समाज को बेचें। आपको बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है तो समाज ढूंढ रहा है, बशर्ते वह समाज आपने नहीं ढूंढा कि आपकी योग्यता किस समाज में बिकेगी। तो जब आप उस समाज में जाएंगे तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है, वह स्वतः ही समाज आपके पास आकर के आपकी योग्यता का मोल चुका देगी। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप अपनी योग्यता को समझें, परखें, पढ़ें। आपके अंदर कौन सी योग्यता है, कौन सी प्रतिभा है जो आपको प्रसन्न कर रही है, खुश कर रही है, जिसे आप करना चाहते हैं, उसके अनुरूप अपने समाज का निर्माण करिए। उसके अनुरूप लोगों से आप संपर्क करिए, संपर्क में रहिए। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपकी योग्यता का मोल मिलने लगेगा। जय माता रानी, जय माता रानी।